हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, उसके कुछ नोट्स। मैटर्स क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ये आपके पास दिए हुए हैं यहाँ पे। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज़ मास एंड कैन बी परसीव्ड आउट बाई सेंसेस, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और उसका अपना भार हो और वो एक स्पेस को कवर करे, वो होता है हमारा मैटर। नेक्स्ट लाइन इज मैटर इज़ यूज्ड टू कवर द सब्सटेंसेस एंड द मटेरियल्स फ्रॉम विच द यूनिवर्स इज़ मेड। तो मैटर जो है वो हर एक चीज़ कवर करता है जो भी हमारे यूनिवर्स में बनी हुई है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ मैटर, दिस वन। तो सबसे पहले आया यहाँ पे अर्थ से बनी ब्रिक, फायर, एयर, वाटर, टकीला, मड, सोडा वाटर, ये सब क्या है हमारे पास मैटर की कंपोजिशंस। इन सब से मिलकर हमारा एक मैटर तैयार होता है। इन एंशिएंट टाइम अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस कैरिड ऑन रिलीजियस बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स, the Indian philosopher stated that matter is made up from 5 constant या टवारास, यानी कि जो मैटर है वो हमारे 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। तत्व है ये, सॉरी, ओके। तो वो कौन से हैं? एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। दीज आर द 5 तत्व जिनसे हमारा मैटर एक तैयार होता है। सो हम नेक्स्ट चलेंगे अगले पेज पे। सो फ्रॉम हेयर आपके पास क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी फॉर्म्स डिड अर्लियर इंडियन फिलोसफर क्लासीफाई मैटर। जो इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने सबसे पहले जो मैटर को क्लासीफाई किया था वो कितनी स्टेट्स में किया था? तो दीज आर 5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बनता है? पार्टिकल से। फ्रॉम हेयर ऑल मैटर्स कंप्राइजेज वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जो जितने भी हमारे पास मटेरियल्स हैं, मैटर्स हैं, वो किससे बनते हैं? हमारे वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल से। ऑल मैटर्स कैन बी ब्रोकन अप इन अ सिमिलर मैनर टू गेट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ऑल जो मैटर हैं अगर उनको हम तोड़ेंगे तो वो किस में आएंगे? हमारे वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स में। Hence we can conclude that matter is made up of small particles। इसलिए हम ये बात बोल सकते हैं कि जो मैटर है किससे बनता है? हमारे स्मॉल पार्टिकल्स से। पार्टिकल कैसे बनता है? पार्टिकल्स के भी 2 टाइप्स हैं जिससे ये बनता है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। व्हाट? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास दिस वन, ओके। सो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, चेयर है, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थाउट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक या स्मेल ऑफ परफ्यूम। इनमें से मैटर कौन सा है? मैटर क्या होगा? जो हमारा भार ऑक्यूपाई करेगा। जैसे कि चेयर होता है ना, उसका भार वो स्पेस भी कवर करता है। एयर, आलमंड्स शेप होती है, या कोल्ड ड्रिंक। बाकी सब क्या है? ये लव, स्मेल, हेट, थाउट, कोल्ड या स्मेल ऑफ परफ्यूम, इन सबको हम ओनली फील कर सकते हैं, ओके। ना कि इनका भार है, ना ये स्पेस कवर करेंगे। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर? मैटर की प्रॉपर्टीज़ बतानी है यहाँ पे। ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हमने पढ़ लिया। दिस पार्टिकल हैव सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। जो ये पार्टिकल्स हैं इनकी एक समान विशेषताएं होती है। दीज कैरेक्टरिस्टिक आर लेड डाउन इन अ थ्योरी कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ये जो इनकी विशेषताएं हैं ये एक थ्योरी में लिखी हुई हैं और थ्योरी का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, ओके। फ्रॉम हेयर स्टेटेड वेरी सिंपली द काइनेटिक थ्योरी ऑफ स्टेट्स। कौन सी है? ऑल मैटर कंप्राइजेज स्मॉल पार्टिकल्स, पढ़ लिया। These particles have a space
इन बिटवीन देम। ओके, दिस पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। दिस पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये आप आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो ये एक मैटर को तैयार करेंगे। ओके, फ्रॉम नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना, उनमें क्या होता है आपस में स्पेस। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, सेम है यहाँ और यहाँ। आगे, दिस पार्टिकल्स हैव स्मॉल स्पेसेस बिटवीन देम। इन पार्टिकल्स में क्या होता है, हल्का हल्का स्पेस होता है इन सब के बीच में। दीज आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। ये ऐसे अगर विदाउट माइक्रोस्कोप इसको देखेंगे तो ये हमें विजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है, व्हाट पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर्स दैट कैन गेट बिटवीन दिस स्पेसेस विदाउट इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये जो पार्टिकल्स है ना मैटर के, ये जो इनके अंदर स्पेस होगा ना, वो विदाउट वॉल्यूम को इंक्रीज किए हुए भी इनमें स्पेस बना रहेगा। नेक्स्ट है, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे। पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मैटर्स मूव कंटिन्यूसली। जो पार्टिकल होते हैं मैटर्स के अंदर वो को कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर शोन 3 टाइप ऑफ मोशन। ये हमें 3 टाइप का मोशन बताता है। कौन सा, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। व्हेन ए पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन changing direction without loss of energy and colliding with another particle or the wall of the container, this motion is called transitory motion। यानी जो पार्टिकल होगा ना वो सीधी एक लाइन में मूव करेगा, और अगर वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है ना तो वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेगा और किसी अनदर पार्टिकल से कोलाइड कर जाएगा या फिर उसकी कंटेनर की वॉल से। इस मोशन को बोलते हैं ट्रांजिटरी मोशन। द ट्रांजिटरी मोशन इज मैक्सिमम इन गैसेज एंड एटलीस्ट इन सॉलिड व्हेन कंपेयर टू लिक्विड्स। जो मोशन है ये कहाँ होगा, मैक्सिमम गैसेज में होगा और सॉलिड में ये कम होता है एज़ कंपेयर टू लिक्विड से। ओके, नेक्स्ट आ गया रोटेशनल मोशन, तो इसको पढ़ेंगे। व्हेन द पार्टिकल्स मूव अराउंड देयर ओन एक्सिस दिस मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। जब एक पार्टिकल एक जगह खड़ा होकर मूव करेगा ऐसे ऐसे अपने ही एक्सिस पे, तो वो कौन सा मोशन होगा, रोटेशनल मोशन। नाम से पता लग रहा है रोटेशन। ओके, दिस मोशन इज सिमिलर टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। जो अर्थ है ना वो भी क्या करती है, वो भी अपने एक स्पेस पे मूव करती रहती है जब तक, और उसी से हमारा क्या होता है, वेदर जो हमारा विंटर सीजन समर सीजन आता है ना वो उसी से चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट आ गया वाइब्रेशनल मोशन। व्हेन द पार्टिकल्स हैव अ एंड टू फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। दिस मोशन इज मैक्सिमम इन सॉलिड एज पार्टिकल आर हेल्ड इन अ रिजिड स्ट्रक्चर। ये जो मोशन है ना इसमें जो पार्टिकल है वो कैसे मूव करेगा, टू एंड फ्रो, यानी कि पेंडुलम टाइप आप ले सकते हो, टू एंड फ्रो, यहाँ से यहाँ टू इट्स मेन पोजीशन, एक ही पोजीशन में ये मूव करेगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वो क्या होगा हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन। नेक्स्ट आ गया पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द फोर्स विद विच दे अट्रैक्ट ईच अदर वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर। जो फोर्स होती है ना इनको अट्रैक्ट करने की वो हर मैटर की डिफरेंट होती है। इन सम काइंड ऑफ मैटर लाइक वेस्ट पेपर मैस्टिक द फोर्स इज स्मॉल एज वी कैन टेयर और ब्रेक देम इजीली। जिन चीज़ों को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, फाड़ सकते हैं, उनमें ये मैटर होते हैं। जैसे कि मैस्टिक को हम आराम से हल्की सी फोर्स लगा के इसको तोड़ सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो फोर्स होगी वो कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन अदर काइंड ऑफ मैटर्स द फोर्स इज लार्ज, जैसे कि एज वी कैन नॉट ब्रेक द नेल इजीली। जैसे कोई एक नेल है, नेल यानी जो हम दीवार में लगाते हैं नेल, अगर उसको तोड़ना हो तो आप हाथ से तोड़ पाओगे नहीं ना, क्यों, क्योंकि उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो ज़्यादा होगी। ओके, सो हमारे पास आई इक्वेशन नंबर 3। व्हाट हैपन्स टू अ शुगर व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर। क्या होता है शुगर का जब वो पानी में डिजॉल्व होती है।
वेयर डज द शुगर गो, शुगर कहाँ जाती है। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट अबाउट द नेचर ऑफ मैटर फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। तो इसके सॉल्यूशन हमारे पास 3 दिए हुए हैं। फर्स्ट का आंसर है शुगर जो है वो डिजॉल्व कब होती है। व्हेन अ शुगर डिजॉल्व इन वाटर इट्स टाइनी पार्टिकल ब्रेक ऑफ फ्रॉम अ सॉलिड शुगर क्रिस्टल। जैसे ही जो शुगर है जब पानी में डिजॉल्व करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं टिनी टिनी वो और ब्रेक ऑफ होते हैं और वो उसमें मिक्सअप हो जाते हैं किसमें, वाटर में। नेक्स्ट आ गया वेयर डज द शुगर गो, शुगर जाती कहाँ है। द शुगर पार्टिकल्स गो इनटू द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड मिक्स विद देम। जो शुगर के पार्टिकल है ना वो स्पेसिस मिल जाते हैं अपने अपने अलग अलग, एंड जैसे हम उसको राउंड या कैसे भी उसको मतलब डिज़ोल्व करते हैं तो पार्टिकुलर मैटर में वो उसमें मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, टू फॉर्म अ शुगर सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ गया थर्ड क्वेश्चन आंसर। व्हाट इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर टेल्स अस दैट, इससे हमें ये मिलता है द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जो मैटर है वो किससे बना होता है, स्मॉल पार्टिकल से। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उसमें आपस में क्या होते हैं, स्पेसिस। स्पेसिस नहीं होंगे तो वो डिजॉल्व भी नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इट इज़ अवर डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करियो। जैसे कि द मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग आउट ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ और मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। या मतलब जो हम मिक्सचर करते हैं किसी भी चीज़ का, मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ आउट ऑफ सब्सटेंस विद, एक सब्सटेंस को दूसरे के साथ मिक्स करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। द डिफ्यूज़न ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस गोज़ ऑन अंटिल अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड। जैसे ही कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से मिलता है तो वो कौन सा होता है, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल टेक ए बिकर, हमने एक बिकर लिया विच इज़ फुल ऑफ वाटर, जो पानी से भरा हुआ है। पुट अ क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, हमने उसमें एक पोटाशियम परमैंगनेट डाल दिया इन वाटर। ग्रेजुअली यू विल सी द पर्पल कलर ऑफ द क्रिस्टल स्टार्ट्स टू डिफ्यूज़ और डिजॉल्व इनटू वाटर। धीरे धीरे क्या होगा, आप देखोगे कि जो पोटाशियम परमैंगनेट है ना वो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा और हमें एक पर्पल कलर देखने को मिलेगा उस पानी में। आफ्टर सम टाइम यू विल सी बिकम पर्पल इन कलर, और कुछ टाइम बाद वो सारा पानी पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया डिफ्यूज़न इन गैसेस। गैसेस में डिफ्यूज़न कैसे होता है, देखो फिर यहाँ से। डिफ्यूज़न इन गैसेस इज़ वेरी फास्ट। गैसेस में डिफ्यूज़न बहुत फास्ट होता है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ गैसेस मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शन। क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं ना बेटा गैसेस के, वो एकदम से मूव करते हैं, ओके, सभी डायरेक्शन में। जैसे कि अब आप कहीं पे डी लगाते हो तो उसकी महक क्या होती है, पूरे कमरे में फैलती है ना, सेम एज इट वो भी गैस ही है और ये भी। एग्जाम्पल, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन अ किचन रीचेस अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। जो खाना बनाते हैं ना किचन में तो उसकी खुशबू आती है ना हमें, बस वही है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया when someone the smell of hot sizzling food reaches us when we are at a considerable distance, but to get the smell of cold food we have to go closer to it। अगर खाना गर्म होगा ओके तो उसकी खुशबू दूर तक आएगी, और अगर खाना ठंडा होगा तो अगर हमने उसकी खुशबू चेक करनी है, जैसे ये ख़राब हुआ है या कुछ भी चेक करना हो तो हमें उसके नज़दीक जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हॉट गैसेज इज़ मच फास्टर दैन द रेट ऑफ कोल्ड गैसेज रिलीज बाई द कोल्ड फूड। ये इसलिए होता है क्योंकि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है ना, रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो हॉट गैसेज का होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो कोल्ड खाना होता है, कोल्ड गैसेज का। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 है। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स। लिक्विड में जो डिफ्यूज़न होती है वो कैसे होती है। डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स इज़ स्लोअर दैन इन दैट इज इन गैसेज। जो ये तो दिखती बात है ना, गैसेज में फास्ट होगा, लिक्विड में स्लो होगा। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ लिक्विड मूव स्लोअर एज कम्पेयर टू पार्टिकल ऑफ गैसेज। जो ये इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं ना बेटा सॉलिड के लिक्विड के, वो स्लोअर मूव करते हैं एज कम्पेयर टू गैसेज। दैट्स वाई डिफ्यूजन की प्रोसेस भी क्या हो जाती है, स्लो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सॉलिड इन लिक्विड। इफ अ क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द वाटर इन ए बिकर देन द पर्पल कलर ऑफ पोटाशियम मैग्नेट स्प्रेड इनटू द होल वाटर स्लोली। जैसे कि सॉलिड होता है हमारे पास
पोटाशियम मैग्नेट, उसको हम लिक्विड में पानी में रखेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, पूरे पानी में धीरे धीरे फैल जाएगा और कलर कौन सा हो जाएगा, पर्पल। ओके, और लिक्विड इन लिक्विड, अब लिक्विड इन लिक्विड में क्या होता है, इफ़ अ ड्रॉप ऑफ इंक इज पुट इनटू अ बिकर द कलर ऑफ द इंक स्प्रेड इनटू द होल वाटर ऑफ द बिकर। जैसे कि अगर हम कोई किसी बिकर में पानी है और उसमें इंक ड्रॉप करते हैं ब्लू रेड, तो वो क्या होगा, जैसे मैंने देन द कलर ऑफ द इंक स्प्रेड इनटू द होल वाटर, जो इंक होगी वो पूरे पानी में फैल जाएगी एकदम से। स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर ऑन इट्स ओन इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इंक पार्टिकल्स इनटू द वाटर। और जो होता कैसे है, ये भी एक डिफ्यूज़न है, जैसे कि जो इंक है वो पानी के साथ मिक्सअप हो गए एक नया सब्सटेंस या अपना कलर उसको पानी को दे देगी। द गैस इज़ लाइक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 ऑक्सीजन आर असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि जो गैसेज हैं CO2 और ऑक्सीजन, ये ज़रूरी हैं, असेंशियल होता है ज़रूरी। किसके लिए ज़रूरी है ये, जो एक्वेटिक एनिमल्स यानी जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनके लिए ये सब ज़रूरी है। द CO2 द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एयर डिफ्यूज इनटू वाटर एंड डिजॉल्व इन इट। जो हमारी CO2 और ऑक्सीजन है वो कहाँ होती है, वैसे तो होती है हवा में, लेकिन वो डिफ्यूज़ हो जाती है पानी में और उसमें डिजॉल्व होके वो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए क्या प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट आ गया, द एक्वेटिक प्लांट्स यूज द डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयरिंग फूड बाई फोटोसिंथेसिस एंड एक्वेटिक एनिमल्स यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर वाटर फॉर ब्रीदिंग। यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे या वो जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो पानी से क्या लेंगे, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए। जो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे, जो डिजॉल्व जो पानी के अंदर CO2 होगी उससे वो अपना खाना तैयार करेंगे। किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस। एंड व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ CO2 वाटर। और बेटा एक बात बताओ, जो हमारी ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इसमें बेस्ट प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट कौन से होते हैं, तो इसमें होते हैं एंड प्रोडक्ट हमारे कौन से, बताओ, है किसी को आंसर पता, ऑक्सीजन। इसलिए तो जो प्लांट्स हैं जब वो खाना बनाते हैं तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो उनके लिए एक टाइप से बेस्ट प्रोडक्ट है और हमारे लिए यूज़फुल। सो नेक्स्ट इज़ डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स। डिफ्यूज़न इन सॉलिड इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। सॉलिड के अंदर डिफ्यूज़न सबसे स्लो होगा, गैसों के अंदर सबसे फास्ट, फिर लिक्विड एंड देन इन सॉलिड। अब आप देख लो ना, पत्थर को मिक्स करोगे तो वो क्या होगा, स्लो होगा ना, उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी राइट समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड लीव इट अनक्लीन्ड फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, वी विल फाइंड दैट इट बिकेम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड आफ्टरवर्ड्स। अगर हम कुछ चीज़ ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं उसको अनक्लीन मतलब बिना साफ़ किए ही छोड़ देते हैं, तो हम देखेंगे कुछ टाइम बाद अगर जैसे 10 से 15 दिन तक अगर इसको हम रब ना करें तो उसको रब करना मुश्किल हो जाएगा। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट सम पार्टिकल्स ऑफ चॉक हैव डिफ्यूज्ड इनटू द सरफेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स के जो चॉक के पार्टिकल है ना वो डिफ्यूज़ होके उस ब्लैक बोर्ड के सरफेस पे चिपक जाते हैं। इफ़ टू मेटल ब्लॉक्स आर बाउंड टुगेदर टाइटली, अगर, और नेक्स्ट एग्जांपल आ गया, अगर दो मेटल ब्लॉक्स को हम टाइटली एक दूसरे के साथ बांध देते हैं एंड केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर फ्यूज, और कुछ सालों तक उसको नहीं छेड़ेंगे, दैन द पार्टिकल ऑफ वन पार्टिकल आर फाउंड टू बी डिफ्यूज विद अनदर पार्टिकल। तो क्या होगा, जो एक पार्टिकल एक मेटल का जो पार्टिकल होगा वो दूसरे मेटल के साथ डिफ्यूज़ हो जाएगा, यानी वो उसकी प्रॉपर्टीज अपने अंदर ले लेगा। नेक्स्ट आ गया गैसेस डिफ्यूज्ड वेरी रैपिडली। जो गैसेज होती है ना वो सबसे ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होती है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ ए गैस वेरीज इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। नेक्स्ट आ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नाम से पता लग रहा है किसी भी चीज़ की अट्रैक्शन होना। देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर्स विच बाइंड देम टुगेदर। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ द सेम सब्सटेंस नोन एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि वहाँ कोई एक फोर्स
जो पार्टिकल्स को बांध के रखे, एक दूसरे के साथ अटैच करके रखे, उस फोर्स को हम बोलेंगे, या फिर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ ए सेम सब्सटेंस। इसी एक ही सब्सटेंस के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे, उस फोर्स को, जिस फोर्स से वो जुड़े हुए होंगे, उस फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, इन जनरल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर एंड मिनिमम इन द पार्टिकल ऑफ गैसेस मैटर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, और कम होगी किसके अंदर, गैसेस के अंदर। इसलिए सॉलिड जो होगा वो कैसा होता है, हार्ड, और गैसेस की होती है अनविजिबल टाइप। उसके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। जब तक वो सिलेंडर के अंदर है तब तक वो फोर्स उसके अंदर लगी हुई है, जैसे बाहर आएगी वो उसके पार्टिकल की अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी और वो डिज़ोल्व हो जाएगी एयर में। ओके, सो अगर आपको क्वेश्चन आए फाइंड द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर, तो आपका आंसर होना चाहिए सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैसेस। सॉलिड में स्लो, लिक्विड में फास्ट, और गैसेस में वेरी फास्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर है 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में एग्जाम्पल आ गया आइस, आइस से बन गया वाटर, वाटर हीट किया गया बन गया वाटर वेपर। ये आ गई हमारे पास मैटर की स्टेट्स। अब व्हाट इज़ सॉलिड, व्हाट इज़ लिक्विड, व्हाट इज़ गैसेस। ओके, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड होगा उसमें क्या होगा, डेफिनेट शेप होगी और उसका एक फिक्स वॉल्यूम होगा। दे आर हार्डर देन द लिक्विड एंड गैसेस, और ये कैसे होंगे, हार्ड होंगे एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड नाम से पता है हमें। नेक्स्ट आ गया लिक्विड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। लिक्विड के क्या क्या होगा, एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा, उसका भार उसका बराबर होगा, यानी जो उसका वेट होगा वो फिक्स ही रहेगा, बट शेप नहीं होगी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम पानी लेंगे 1 लीटर तो वो बोतल में भी 1 लीटर रहेगा, और हम बोतल से निकाल के किसी कंटेनर में डालते हैं तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन उसकी शेप जब बोतल में था तो शेप आ गई बोतल की, और जैसे ही वो कंटेनर में गया तो शेप लेगा कंटेनर की, यानी कि इट हैज़ नो डेफिनेट शेप। ओके, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ओके, इसकी शेप ले लेता है जिसमें उसको रखा हुआ होता है। नेक्स्ट है गैसेस। इसमें बेटा ये सॉलिड और लिक्विड का अपोजिट है, नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ना इसकी शेप डेफिनेट होगी ना वॉल्यूम। दे ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम। जितना भी स्पेस उसको दोगे वो सारे के सारे को ऑक्यूपाई कर लेगा। एंड टेक द शेप ऑफ कंटेनर विच दे आर स्टोर, शेप भी उसी कंटेनर के ले लेगा वो जिसमें वो स्टोर हुआ है। अगर आप 1 kg गैस को 15 kg के सिलेंडर में भरोगे ना, वो 15 का 15 में फैल जाएगी, ठीक है, और शेप भी उस सिलेंडर का ले लेगी। और उस 1 kg के सिलेंडर को अगर आप 1 kg के सिलेंडर में भरोगे तब भी वो शेप उसकी ले लेगी, और वॉल्यूम भी ना फिक्स है उसका, ना उसकी शेप फिक्स है। ओके, व्हाट इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट अ फ्यूज्ड एंड आयनिक स्टेट ऑफ मैटर दैट इज़ प्रेजेंट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। प्लाज्मा क्या है, एक फ्यूज्ड और आयनिक स्टेट है मैटर की, जो कहाँ होती है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा। ओके, लाइक कोर ऑफ सन या कोर ऑफ स्टार। ओके, दे द फ्यूज्ड ionic mass is neutral as it consists of positive ions and a pool of electrons. Approximately 99% of the universe is a fused ionic mass. जो हमारा 99% ऑफ यूनिवर्स है ना बेटा, वो किससे बना हुआ है, वो एक फ्यूज्ड आयनिक मास से ही कवर अप हुआ है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास डिफरेंस। तो डिफरेंस में दिया हुआ है सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। फर्स्ट हमने पढ़ लिया सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इसमें क्या आएगा, सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट शेप। गैसेज में नो फिक्स शेप नो वॉल्यूम। नेक्स्ट आ गया सॉलिड में क्या होगी, इंटेंसिटी डेंसिटी हाई होगी। इसमें डेंसिटी हाई होगी बट सॉलिड से कम होगी। ओके, इसमें लो डेंसिटी होगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सॉलिड हैव ओनली स्लाइट एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। जो सॉलिड है ना वो हल्का सा एक्सपेंड करेंगे हीटिंग के ऊपर। ओके,
लिक्विड शो स्लाइट एक्सपेंशन और हीटिंग बट मोर देन सॉलिड। लिक्विड भी हल्का सा एक्सपेंशन शो करेगा जब इसको गर्म करेंगे, बट मोर देन सॉलिड से ज़्यादा। यहाँ ये कम था सॉलिड से, यहाँ ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट आ गया गैस एक्सपेंडेड कंसिडरेबली ऑन हीटिंग। और गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी बहुत अच्छे से, ठीक है, जब इसको हम हीट करते हैं। दे हैव स्लाइटली और नो कंप्रेसिबिलिटी, इसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है या तो होती नहीं है। दे हैव स्लाइट कंप्रेसिबिलिटी बट मोर देन सॉलिड, इसमें भी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो कम ही होगी लेकिन सॉलिड से ज़्यादा, और इसमें सबसे ज़्यादा। दे हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड डू नॉट फ्लो, ये कभी भी बहेंगे नहीं, ये डूब जाते हैं पानी में। लिक्विड जनरली फ्लो इजीली, और लिक्विड ये जो है वो इजीली फ्लो कर लेगा। एंड गैसेस फ्लो फ्रीली, गैसेस तो अपने आप ही फ्रीली मूव करती है एयर में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया दे हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर। जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट, वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा ही होता है, और इसमें बिलो द रूम टेम्परेचर, इसमें कम होगा कमरे से। एंड इसमें तो दे हैव द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ बिलो, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों ही कम होंगे रूम टेम्परेचर से। ओके, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। इसमें जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज होगी वो कैसी होंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और जो पार्टिकल होंगे वो क्लोजली पैक होंगे, आपस में उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। इसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स तो ज़्यादा होगी बट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप देम फिक्स्ड, और इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनको फिक्स करने के बाद इनके पास स्ट्रॉन्ग इनफ जो एक फिक्स पोजीशन में रखने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट आ गया इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज आर वेरी वीक, इसमें क्या होगी, बहुत कम होंगी, एंड पार्टिकल्स क्या होंगे, फ्रीली मूव कर पाएंगे। इसमें फिक्स्ड पोजीशन थी, इसमें मूव कर रहे हैं, और इसमें तो कुछ नहीं करेगा वो, ठीक है। तो ये आगे हमारे सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज का कैरेक्टरिस्टिक बोल लो या डिफरेंस बोल लो, बात एक ही है वो, ठीक है। ये पढ़ लो क्वेश्चन यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज, ये हमारा एग्जांपल है रिज्ड एंड फ्लूइड, ठीक है। रिज्ड क्या होता है, रिज्ड मीन अनबेंडिंग एंड इनफ्लेक्सिबल, में यानी हार्ड, कोई चीज़ जो बेंड ना हो, और इनफ्लेक्सिबल जो कि मतलब ऐसे मूव ना करे हमारी, ठीक है, जगह जगह पोजीशन में मूव ना करे, वो होगी। अ स्टोन इज़ ए रिज्ड बिकॉज इट इज़ अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। स्टोन क्या होता है, एक रिज्ड है, एक कठोर चीज़ है, क्योंकि वो ना बेंड होगा और ना ही वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड मीन्स अ मटेरियल दैट कैन फ्लो इजीली। फ्लूइड यानी कोई लिक्विड चीज़ जो आसानी से फ्लो कर जाए। एंड रिक्वायर अ वेसल, उसको क्या चाहिए रखने के लिए, वेसल टू कीप इट, या फिर कंटेनर, बर्तन चाहिए उसको रखने के लिए। सॉलिड को आप कहीं भी बाहर भी रख सकते हो। नेक्स्ट आ गया सॉलिड इज़ अ रिज्ड फॉर्म ऑफ मैटर। सॉलिड क्या आएगा, मैटर की रिज्ड फॉर्म है। ड्यू टू देयर रिजिडिटी सॉलिड हैव हाई टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। यानी कि जो सॉलिड है वो कैसा होगा, हार्ड होगा, वो उसमें रिजिडिटी की वजह से वो अपनी एक शेप मेंटेन करके रखेगा। दस द मेन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड इज़ द रिजिडिटी। इसलिए जो सॉलिड को आइडेंटिफाई करने की जो एक मेन चीज़ है ना, वो क्या है, रिजिडिटी। सॉलिड क्या होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़। सॉलिड डू नॉट रिक्वायर अ कंटेनर टू कीप देम, सॉलिड के लिए रखने के लिए हमें किसी कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अ ब्रिक और अ लॉग ऑफ वुड आर टू कॉमन सॉलिड। एग्जाम्पल के लिए कोई ईंट होगी या कि लकड़ी का कोई टुकड़ा हो गया, उसको रखने के लिए आपको बर्तन चाहिए, नहीं चाहिए ना। सो अगला आ गया लिक्विड। अ लिक्विड इज़ अ फ्लूइड ऑफ फॉर्म ऑफ वाटर विच ऑक्यूपाई द लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर। अब लिक्विड आप डालोगे किसी कंटेनर में तो वो ऐसा थोड़ी नहीं कि हवा में टिक जाएगा, वो उसका जो बॉटम होगा ना उस कंटेनर का, उस पार्ट को वो ऑक्यूपाई कर लेगा। बीइंग फ्लूइड लिक्विड रिक्वायर अ कंटेनर टू कीप देम। अगर कोई फ्लूइड है, लिक्विड है, तो उसको रखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, कंटेनर की। अ लिक्विड इज़ ए वेल डिफाइंड सरफेस। लिक्विड क्या होता है, एक वेल डिफाइंड सरफेस होता है। सो अ लिक्विड कैन बी केप्ट इन अ ओपन, इसको हम ओपन कंटेनर में रख सकते हैं क्योंकि हवा मिक्स तो होगा नहीं, पर ये इसको हम कंटेनर में रखना पड़ता है। द लिक्विड विल नॉट एस्केप फ्रॉम द ओपन कंटेनर बाय इटसेल्फ। जो लिक्विड है ना वो अपने आप बाहर नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए वाटर एंड मिल्क आर द टू कॉमन
लिक्विड अराउंड अस, हमारे आसपास में। अब जो दूध है जब तक वो बर्तन में है वो अपने आप तो बाहर आएगा नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल नेक्स्ट है गैसेस। गैसेस इज ए फ्लूइड फॉर्म ऑफ वाटर विच फिल्स इन अ होल कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। मतलब गैसेस को जिस भी बर्तन में रखोगे वो पूरे के पूरे को उस कंटेनर को कवर कर लेगा। बीइंग फ्लूइड गैसेस आल्सो रिक्वायर ए कंटेनर टू कीप देम। जैसे कि हमें लिक्विड को रखने की जगह चाहिए, वैसे इसको भी रखने के लिए हमें कंटेनर की ज़रूरत है। ये गैसेस डू नॉट हैव ए फ्री सरफेस सो गैस नीड टू बी केप्ट इन ए क्लोज कंटेनर। अब गैस को आप ओपन मतलब बिना ढक्कन वाली चीज़ में नहीं रख सकते, इसलिए हमें इसको रखने के लिए क्या ज़रूरत है, एक क्लोज कंटेनर की, ताकि वो उड़ ना पाए। गैस विल एस्केप इफ़ केप्ट इन ए ओपन कंटेनर। जो गैस है वो हवा में मिक्स हो जाती है अगर उसको हम ओपन कंटेनर में रखेंगे। जैसे कि ये बोल्ड लेटर में लिखी हुई है लाइन, दिस इज वाई गैस इज यूजुअली केप्ट इन एयर टाइट गैस सिलेंडर। इसलिए जो गैसेज हैं उनको कहाँ रखते हैं हम, एयर टाइट सिलेंडर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल कुकिंग गैस इज केप्ट इन एयर टाइट मेटल सिलेंडर। जैसे कि एलपीजी है, फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये हमारे पास एक फॉसिल फ्यूल है। इसको रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेटल का सिलेंडर लेते हैं, उसको टाइट करके वहाँ पे मतलब उसमें सील पैक होती है ना ऊपर से, अगर हम उसकी सील को प्रेस करते हैं तो हवा क्या होती है, जो गैस है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाती है और वो हवा में मिक्स हो जाएगी, मतलब उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक क्लोज कंटेनर। अब आगे हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिज्ड फॉर्म ऑफ मैटर। इन सब में से रिज्ड फॉर्म कौन सी है, अल्कोहल, ईथर, लव या पेन, ठीक है। रिज्ड फॉर्म पूछा हुआ है हमारे पास। रिज्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग, तो पेन, ठीक है, ईथर और अल्कोहल, ये सब क्या तीनों हमारे पास क्या हैं, रिज्ड मैटर। लव को ना हम किसी कंटेनर में रख पाएंगे, ना क्लोज में ना ओपन में, ओके। नेक्स्ट आ गया इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। मतलब स्टेट ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वो सब फिर से लिक्विड, मतलब जो प्रोसेस है ना वही होती है, सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस फिर सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस। हम इस 3 प्रोसेस में ही मैटर को फॉर्म कर सकते हैं, ओके। सो चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड बोथ कैन चेंज मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं, तो उनकी जो फिजिकल स्टेट है ना, जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस, वो एक दूसरे में चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल चेंजिंग अ सॉलिड टू अ लिक्विड स्टेट इज मेल्टिंग। किसी भी सॉलिड का लिक्विड बनाना उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। चेंजिंग अ लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से सॉलिड बनाना सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से गैस बनाना वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड बनाना कंडेंसेशन, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाना, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन जाएंगे सीधा गैस, वो क्या गया, सब्लिमेशन। तो यानी कि अगर आपका डेफिनेशन आती है ना इन चारों की, पांचों की, जैसे आ गया व्हाट इज़ मेल्टिंग, तो आप लिखोगे द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड टू अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ से पढ़ते हैं इक्वेशन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्टेट ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन केप्ट एक्सपोज टू द एयर। इन सब फैक्टर में से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है चेंज इन स्टेट ऑफ सॉलिड कार्बन, मतलब जो सॉलिड CO2 है उसको व्हेन हवा में एक्सपोज करते हैं, तो जब हम प्रेशर में डिक्रीज़ करेंगे और टेम्परेचर में इंक्रीज़ करेंगे, तो डिक्रीज इन प्रेशर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे ही हम टेम्परेचर एंड प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। वी कैन चेंज फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज। हम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को 2 तरीक़ों से चेंज करते हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर को चेंज करना, कम ज़्यादा करना, या फिर बाय चेंजिंग ऑफ प्रेशर, या उसकी प्रेशर को चेंज करना। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड स्टेट। जैसे कि किसी भी
चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड कैन बी इनटू गैसियस एंड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो लिक्विड का क्या बन जाएगा, फिर से सॉलिड, और गैस का बन जाएगा फिर से लिक्विड। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और टेम्परेचर घटाएंगे तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से फिर से सॉलिड। मैंने कहा था ना ये 22 वर्षा होता है आपस में। ये जैसे ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैसेज है। तो सॉलिड को अगर हम मेल्ट करेंगे तो क्या बनाएगा वो, लिक्विड। लिक्विड को टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बनाएगा गैस, गैस का बढ़ाएंगे तो वो उड़ जाएगी हवा में, ठीक है। और अगर हम गैस को ठंडा करेंगे तो बनाएगा वो लिक्विड, और लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो वो क्या बनाएगा, सॉलिड। दैट्स अवर प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। ओके, अब मेल्टिंग या फ्यूज़न। मेल्टिंग क्या होता है और फ्यूज़न क्या होते हैं, ठीक है। सो मेल्टिंग इज ए प्रोसेस in which the solid substance changes into liquid on heating is called melting। हमने ऊपर पढ़ लिया, किसी भी चीज़ का, जैसे कोई सॉलिड है उसको अगर हम उसका लिक्विड में चेंज करते हैं, उसको हीट मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, तो वो प्रोसेस बोलते हैं हम मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न, दो नाम है इसके। द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस into liquid at atmospheric pressure is called melting point। जो कोई भी टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट करता है और उसका क्या बनता है, लिक्विड, किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस। कि एक सब्सटेंस क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है जब उस पर हम टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे हैं। ओके, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच, ये तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज व्हेन अ सॉलिड इज़ हीटेड। जब किसी सॉलिड को हम हीट करते हैं, द हीट एनर्जी मेक्स इट्स पार्टिकल वाइब्रेट मोर विगरेसली एट द मेल्टिंग पॉइंट। द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग देम इन ए फिक्स्ड पोजिशन एंड ब्रेक टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स एंड द सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म अ लिक्विड। जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं, हीट एनर्जी से, जो उसके पार्टिकल हैं वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पार्टिकल। जब मेल्टिंग पॉइंट आता है उसका काइनेटिक एनर्जी उसको पूरी मिलती है टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो जो उसकी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने पकड़ा है वो टूट जाती है, और जो पार्टिकल जब वो स्मॉल ग्रुप्स में बट जाते हैं और क्या बनता है उसका, लिक्विड। आई होप ये टॉपिक है जो अभी पढ़ा हमने मेल्टिंग, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस ग्रेटर विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस भी सॉलिड सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पार्टिकल्स की वो भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ ए आयरन, में एक आयरन को मेल्ट करना है, इज़ वेरी हाई, उसको क्या चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। विच टेल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इससे पता लगता है कि जो आयरन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स की वो कैसी है, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या आ गया, बॉइलिंग आ गई किसी भी चीज़ को बॉयल करके गैसेज में बनाना। द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। जो प्रोसेस जिसमें लिक्विड को हीट करके गैस बना दें वो होती है हमारी बॉइलिंग। द पॉइंट of temperature at which a liquid boils and changes rapidly into gas। कोई टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल करता है और गैसेज में कन्वर्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने एक पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट और एक पढ़ लिया हमने बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब आया हमारे पास कंडेंसेशन, किसी भी चीज़ को ठंडा करना। ये उल्टा प्रोसेस आ गई। टेम्परेचर जो हम पढ़ रहे थे ना ऊपर, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इसमें टेम्परेचर को हम कम करेंगे। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड बाय कूलिंग। किसी भी लिक्विड को कोल करके क्या बनाना, कोई जैसे गैस को कूल करके लिक्विड बनाना। जैसे एग्जांपल के लिए पानी से बर्फ बनाते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम लेते हैं हम कंडेंसेशन, ठीक है। सो व्हेन अ स्टीम चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग, जैसे एक स्टीम है ना, जो
जब किसी चीज़ बर्तन के ऊपर आपने रखा हुआ है, नीचे से उसको हीट दे रहे हो, तो जो उसका ढक्कन होगा कवर वाला, उसको हटाते हो तो उस पर क्या आती है, स्टीम आती है ना। तो जब उसको गैस को ऑफ करोगे तो जो स्टीम से क्या बन जाता है, उस ढक्कन पे वाटर वेपर आ जाते हैं। उस वाटर वेपर को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस। ये क्या होती है, इट इज़ अ रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन। ये वेपराइजेशन की उल्टी प्रोसेस है। उसमें हीट करके हम वेपर्स बनाते हैं, यहाँ से गैस से हम वेपर्स उल्टा, मतलब गैस से लिक्विड की तरफ जाते हैं, वो हो गया हमारे पास कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज़ फ्रीजिंग? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू अ सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड बनाना बाय कूलिंग, उसको ठंडा करके बोलते हैं फ्रीजिंग। जैसे कि पानी से बर्फ़, सॉरी मैंने एग्जांपल ऊपर दे दिया, वो इसका एग्जांपल है। पानी से बर्फ़ बनाने को बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रिज का काम आ गया। व्हेन ए लिक्विड इज कुक्ड द पार्टिकल लूज एनर्जी ड्यू टू विच दे कैन मूव स्लोली। जैसे हम किसी पार्टिकल को, लिक्विड को कूल ठंडा करते हैं तो उसके पार्टिकल की जो एनर्जी है वो भी लूज़ होती है धीरे धीरे। इफ़ अ लिक्विड इज़ कोल्ड इनफ ईच पार्टिकल स्टॉप मूविंग। जैसे जैसे वो ठंडा हो जाता है ना, उसके जो पार्टिकल है ना वो मूव करना बंद कर देंगे। एंड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, और एक पोजीशन पे वो फिक्स हो जाएंगे। एट दिस स्टेज द लिक्विड फ्रीजेज एंड बिकम्स, उस स्टेज पे जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, उसका क्या बन जाएगा, सॉलिड। फ्रीजिंग इज़ द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। फ्रीजिंग क्या है, मेल्टिंग की एक रिवर्स प्रोसेस है। फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम अबव डिस्क्रिप्शन। फ्रीजिंग मतलब हो गया किसी चीज़ का सॉलिड बनाना, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, सॉलिड, एक ही बात है बेटा ये। अगर हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाएंगे तो क्या बन गया, वो मेल्टिंग पॉइंट, या फिर ऊपर पड़ा बॉइलिंग पॉइंट। और गैस से लिक्विड बनाएंगे और लिक्विड से सॉलिड तो आगे कंडेंसेशन या फ्रीजिंग। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। नेक्स्ट आ गया इफेक्ट ऑफ हीट इन प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। जो प्रेशर में चेंज होगा उसका क्या इफेक्ट आएगा किसी भी मैटर के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ है मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। जो मैटर होते हैं ना हमारे, वो क्या होते हैं, बहुत ही हल्के हल्के पार्टिकल होते हैं, और वो सेपरेट किए मतलब होते हैं वो बिल्कुल हल्के के डिस्टेंस पे, जो कि हम नेकेड आई से उनको नहीं देख सकते हैं। इन सॉलिड स्टेट ऑफ इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर वेरी स्मॉल। सॉलिड में क्या होते हैं, जो पार्टिकल का डिस्टेंस होता है ना वो भी बहुत कम होता है। इन सॉलिड लिक्विड आर इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लिटल मोर देन सॉलिड्स। इन गैसेस द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट व्हेन कंपेयर्ड टू लिक्विड। और गैसेज में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है ना बेटा, आपस में जो इंटर पार्टिकल क्या हुआ, दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस, वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा। फिर एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड, गैसेज में सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड में, फिर सबसे कम होगा सॉलिड में। ओके, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन लिक्विड विल बी स्मॉल। जो लिक्विड में जो इफेक्ट होगा प्रेशर का वो होगा बहुत ही कम होगा। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द गैसेज विल बी लार्जेस्ट एज द इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज आर लार्ज। जो इफेक्ट होगा प्रेशर का गैसेज के ऊपर वो भी ज़्यादा होगा, जैसे जैसे कि जो डिस्टेंसेज लार्ज हो गए हैं। दस वी कैन whenever pressure is exerted on gases the particle move closer to each other। जैसे जैसे हम प्रेशर डालेंगे गैस के ऊपर, जो उसके पार्टिकल होंगे ना वो आपस में क्या करेंगे, क्लोजली अटैच होंगे। प्रेशर यानी उसको हम किसी कंटेनर में डालेंगे और वो कंटेनर ऊपर से बंद होगा, तो वो पार्टिकल्स क्या होंगे, आपस में क्लोजली अटैच हो जाएंगे। और उनको खुला छोड़ देंगे तो वो हवा मिक्स हो जाएंगे। ओके, ना ये आप पढ़ लेना, हम पढ़ेंगे मेल्टिंग की प्रोसेस, ये वाला। ठीक है, द प्रोसेस ऑन विच और लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू ए सॉलिड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। कोई जो प्रोसेस जिसमें हम किसी भी सॉलिड का लिक्विड बनाते हैं हीट करके, उसको बोलते हैं हम क्या, मेल्टिंग। सिंपल सा वर्ड है ये ना। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास लेटेंट हीट। मेरा चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो आई होप सब वीडियो को आराम से देखेंगे बैठ के। और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही हो, जैसे कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो या समथिंग कोई और इशू हो, तो वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये मेरा भी अभी स्टार्टिंग ही है यूट्यूब के ऊपर। तो जो बच्चा बोर होगा
वो बोल देगा कि हाँ सर मज़ा नहीं आया, फिर से बताएं, तो हम कुछ नए तरीके से ट्राई करेंगे बताने की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम latent heat. What is latent heat? The heat which required by a substance to change its state without a rise of its temperature. जो एक हीट रिक्वायर होती है किसी भी सब्सटेंस को अपने स्टेट चेंज करने में, सॉलिड से लिक्विड हो, लिक्विड से गैस हो, विदाउट राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को बिना बढ़ाए हुए, मतलब एक नॉर्मल सी हीट जो उसको चाहिए होती है, उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट। इट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट बिकॉज इट बिकम्स हिडन इन द सब्सटेंस अंडरगोइंग द चेंज ऑफ स्टेट एंड डो नॉट शो इट्स प्रेजेंस ड्यूरिंग द रेज ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि ये क्या करता है, जब जब जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज करेगा ना, तो ये अपनी प्रेजेंस शो नहीं करता है कि मेरे को हीट चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, द लेटेंट हीट इज़ दैट हीट विच वी यूज टू up in overcoming the force of attraction between particle of substance during the change in state. latent heat है ना ये किसके लिए जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना पार्टिकल्स के बीच में, उनको यूज़ अप करने के लिए ड्यूरिंग चेंज ऑफ द वो स्टेट को चेंज कर रहा होता है। ये डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये क्या करती है, ये जो पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है ना उसको इंक्रीज नहीं करती है ना। ओके, नेक्स्ट आ गया। एंड सिंस देयर इज़ नो राइज इन टेम्परेचर, और क्या होगा, उस टेम्परेचर में कोई भी राइज यानी वो टेम्परेचर बढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया। व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। जो आइस है उसकी जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो क्या है, ये बड़ा फिक्स है, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ओके, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूज़न, ये होती है हमारे पास दो टाइप की। कौन से टाइप, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास और 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विद आउट राइजिंग टेम्परेचर। इसमें भी जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं होगा, और जो अमाउंट ऑफ हीट होगी, हीट का जो ऐसा सिंबल होगा बेटा जूल, वो रिक्वायर होगा कन्वर्ट करने के लिए। क्या कन्वर्ट करने के लिए, एक यूनिट मास या फिर 1 kg लिक्विड को किसी वेपर्स में चेंज करने के लिए विदाउट टेम्परेचर को इंक्रीज़ किए हुए, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब लिक्विड से वेपर बनाने को। इट हैज़ बीन फाउंडेड बाई एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में फाउंड किया गया कि 22.5 मतलब 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर टू स्टीम। मतलब 1 किलो पानी को स्टीम में बदलने के लिए हमें कितनी हीट चाहिए, कितनी 22.5 इंटू 10⁵ जूल हीट चाहिए टू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री, और टेम्परेचर चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। सो द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज़, इसलिए जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो कितनी है, 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स। ओके, इफ़ द लिक्विड freezes to form a solid and steam condensed to form water, an equal amount of heat of fusion and vaporization respectively will be given out by the substance। अगर लिक्विड को फ्रीज करते हैं हम जो सॉलिड बनाने के लिए, और स्टीम को ठंडा करते हैं पानी बनाने के लिए, एन इक्वल अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट, तो इन दोनों प्रोसेसों के लिए हमें एक बराबर हीट चाहिए, मतलब हीट ऑफ फ्यूज़न चाहिए एंड वेपराइजेशन चाहिए दोनों के लिए, ताकि वो क्या दे पाएँ हमें कोई भी नया सब्सटेंस। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव ए डिफरेंट रेट ऑफ, ये बात कंपल्सरी है, सब्सटेंस डिफरेंट होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब आया हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जो कि हम अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर तो बेटा बहुत बड़ा है आपका, चलो ये पढ़ लिया हमने। ओके, अब पढ़ेंगे हम यहाँ से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ओके,
It is a quantity of heat in joules which is required to convert 1 kg या यूनिट मास इनटू लिक्विड, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाना विदाउट राइजिंग टेम्परेचर। सिंपल सी बात है। इसके लिए जो हमें मेन चीज़ें वो पढ़ते हैं, इसके लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए वो कितना चाहिए और जो हीट चाहिए वो कितनी, हीट है 3.34 × 10⁵ जूल। ऊपर कितनी थी 2.2 × 5.5 × 10⁵, यहाँ पे 3.34, मतलब यहाँ पे ज़्यादा चाहिए एक सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए, या फिर 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए, ठीक है। सो द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज, ये तो फिक्स ही है हमारे पास। डिफरेंट सब्सटेंस या डिफरेंट, हर सब्सटेंस में क्या होगा, डिफरेंट होगी, ये मैंने पढ़ लिया। एंड व्हाट इज सब्लिमेशन, ये थोड़ा आपका जो टॉपिक है बेटा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ढंग से पढ़ना है। ओके, द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, मतलब चेंजिंग ऑफ सॉलिड को डायरेक्टली चेंज करना है वेपर्स में हीट करके, एंड वेपर को सॉलिड में बनाना, मतलब लिक्विड का काम ही नहीं है यहाँ पे, सॉलिड से मतलब सॉलिड से क्या बनाना चाहिए, वेपर्स, और वेपर से सीधा ही सॉलिड, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल के लिए देखो यहाँ अच्छे से दिया हुआ है, सॉलिड हीट करेंगे तो वेपर बनाएगा, और कूल करेंगे तो ये इस एरो है, तो ये हीट करेंगे तो वेपर बनेगा इसका, और कूल करेंगे तो सॉलिड बनेगा उसी वेपर्स का, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड पे जाने को बोलते हैं सब्लिमेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सब्लिमाइज टू फॉर्म CO2 गैस। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको हम सब्लिमेशन की मेथड से डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस पे आएंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। मतलब उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है उसको डायरेक्ट गैसेस में बनाने को बोलते हैं सब्लिमेशन। ओके, अब आपके पास थोड़ा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड अंडरगो सब्लिमेशन ऑन हीटिंग, कौन सा सॉलिड है जो सब्लिमेशन के अंडर हमारे पास आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूरिया, शुगर, आइस, कैम्पर, आयोडीन एंड सोडियम क्लोराइड। द राइट आंसर इज कैम्पर एंड आयोडीन। इन सब को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते, सॉलिड से गैसेस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू अ हीट सप्लाइड व्हेन अ सॉलिड हैज़ ऑलरेडी मेल्टेड, क्या होगा जब हीट एनर्जी को हम सप्लाई करेंगे एक सॉलिड पे जो कि ऑलरेडी मेल्ट है, तो क्या होगा उस टाइम पे। बी पार्ट का आंसर है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो किस में चेंज हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज बिलो द रूम टेम्परेचर, प्रेडिक्ट इज फिजिकल। जो मेल्टिंग पॉइंट है एक सब्सटेंस का वो रूम टेम्परेचर से कम है, तो आपको बताना है स्टेट क्या होगी, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो इट इज़ अ लिक्विड, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर जो चीज़ है वो अगर वो लिक्विड की फॉर्म में ही रहेगी, ठीक है। अगला है इज इट प्रॉपर टू रिगार्ड गैसेस ऑफ अमोनिया एज वेपर, क्या आप गैसीय स्टेट का जो अमोनिया है उसको वेपर्स में रिगार्ड कर सकते हैं, तो येस और नो, नो इट इज़ नॉट। ओके, नेक्स्ट आ गया व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। सॉलिड को डायरेक्टली हम गैस में चेंज करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, जो हमने अभी यहाँ ऊपर पढ़ा। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग चेंज ऑफ अ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, कौन सी एनर्जी लगती है, एब्जॉर्ब होती है जब एक स्टेट चेंज होती है, तो कौन सी लगती है, लेटेंट हीट। कौन सी, लेटेंट हीट। एक क्वेश्चन और है, नेम वन सब्सटेंस दैट कैन अंडरगो अ चेंज इन अ स्टेट अपॉन हीटिंग और कूलिंग। एक सब्सटेंस बताओ जो अंडरगो मतलब जो चेंज करता है अपनी स्टेट हीटिंग और कूलिंग पे, तो वो वाटर ही है। इसको कूल करेंगे तो आइस बनेगा, हीट करेंगे तो वाटर वेपर बनेंगे। ओके, नेक्स्ट है इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आ गया बेटा किसी भी लिक्विड को चेंज करना गैसेस में उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इट इज़ ए फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंजेज इट्स स्टेट इनटू गैसेस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड बाई अदर वाटर मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शन। जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं अदर वाटर मॉलिक्यूल से हर डायरेक्शन से
what the surface of water, the water molecules are pulled only inward, that is below the surface of water. नोट है यहाँ पे एक इवेपोरेशन इज फिनोमिना दैट थ्योरेटिकली टेक प्लेस इन ऑल लिक्विड। इवेपोरेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो हर एक लिक्विड में होगी, ठीक है। जब उसको हीट करेंगे या नॉर्मल टेम्परेचर मतलब वो अगर आप एक बर्तन में एक गिलास में पानी रखते हो, उसको महीना भर छोड़ोगे तो वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, इवेपोरेट, और उसकी क्या बन जाएगी, गैसेस, ठीक है। वेपर क्या होता है, ए सब्सटेंस that can exist in a gaseous state at a pressure at which normally it is a solid or liquid is called vapor। एक सब्सटेंस जो एग्जिस्ट करता है गैसियस स्टेट में एट अ टेम्परेचर विच नॉर्मली, और किसी एक टेम्परेचर पर नॉर्मली सॉलिड होता है और लिक्विड उसको बोलते हैं वेपर। मतलब जो वेपर बनता है वो किससे बनता है, किसी पानी से बनेगा ना। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड दैट एग्जिस्ट है वेपर, कोई ऐसा एग्जाम्पल सॉलिड का जो कि किस काम आता हो, गैसेस के काम में आता हो, या वेपर उसका हवा बनती है, जैसे कि नेफ्थलीन। नेफ्थलीन क्या होती है, मीन है कैम्फर भी हो गया। नेफ्थलीन होती है बेटा जो हम कपड़ों में डालते हैं ना, गोली नेफ्थलीन की, उससे क्या होता है, बहुत धीरे, पहले क्या होती है, पहले तो वो हार्ड होती है, कपड़े में रखने के बाद वो धीरे धीरे वहाँ से गायब हो जाती है। उस गायब कैसे होती है वो, ड्यू टू उसके वेपर बन के वो हवा में या उस क्लोथ में मिक्सअप हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है कूलिंग इफेक्ट। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग कैसे करती है, व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स, जब एक लिक्विड इवेपोरेट करता है, इट ड्रॉज द एनर्जी फ्रॉम द लिक्विड इटसेल्फ, वो किससे एनर्जी लेता है, उसी लिक्विड से। हैंस इट कीप कूलिंग, उससे क्या होती है, कूलिंग मिलती है। जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं ना, कॉटन क्लोथ्स, सेम वही प्रोसेस है। द लिक्विड्स draw the energy on the loss of the surrounding, from that in turn become cooler. One such uses can be seen in the force of cooling the air cooler drill। जैसे कि बेटा एयर कूलर होते हैं ना हमारे, अगर उसको हम विंडो के पास रखते हैं तो वो क्या करता है, वो बाहर से ठंडी हवा खींचेगा और अंदर को फेंकेगा, वही होता है कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। आई होप वीडियो थोड़ी लंबी होगी यार, और जिस बच्चे को ये वीडियो समझ आई होगी वो बच्चा इस वीडियो को लाइक करे। और बाकी जो 10th क्लास का मैथ है तो हम उसकी वीडियो भी डाल रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत होने के कारण आजकल वीडियोस नहीं पढ़ रहे हैं, पर आने वाले टाइम में अच्छे से वीडियो अपलोड होंगी। तो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना टाइम लिया आपका, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।